भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में छठा अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा पूतना का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब मार्ग में उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। वे तीव्र गति से छकड़ों को हाँकने लगे। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उनसे रक्षा की गुहार की। उन दिनों पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी कंस के कहने पर ब्रज में नवजात शिशुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारती घूम रही थी। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और अपना रूप बदलने में वह माहिर थी। रूप बदल कर ही वह गांव गांव घूमा करती थी। जब नंद बाबा मथुरा और गोकुल के मार्ग ही थे, पूतना गोकुल पहुंच गई। उसने नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म उत्सव की बात सुन ली थी। उसने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपने स्वप्नों पर भयानक विष लगा लिया और चलती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां एक सुंदर पाने में उसने कृष्ण को लेटे हुए देखा। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे तत्काल पूतना के आने का उद्देश्य समझ गए, किंतु यशोदा और रोहिणी नहीं समझ सकी। वे इसे गांव की ही कोई गोपी समझती रही जो उसके बालक को देखने आई थी। पूतना ने बड़े स्नेह से सोते हुए बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। तभी उसने नजर बचाकर अपना एक स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण अत्यंत उत्साह के साथ उसका स्तन चूसने लगे, परंतु कुछ ही पलों में पूतना छटपटाने लगी। कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचते चले जा रहे थे। पूतना अब उसके मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चीखने चिल्लाने लगी। रोहिणी और यशोदा घबराकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन अत्यधिक पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसके विकराल रूप को देखकर यशोदा चीखने चिल्लाने लगी। तभी पूतना नीचे गिर पड़ी और कृष्ण उसकी विशाल छातियों के पास खेलने लगे। राजन, पूतना और उसके भयानक शरीर को देखकर सभी ग्वालपालों की घिघी बंद गई। सभी डरकर इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख और चिल्लाहट से तो सभी के कान फटे जा रहे थे। उसी समय गोपियों और यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा है। यशोदा ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बालक को पूतना की छाती के ऊपर से उठा लिया। उस समय तक पूतना यमलोक सिधार चुकी थी। सभी ग्वालपाल उसके चारों ओर एकत्र होकर हो हल्ला करने लगे थे। इधर भयभीत यशोदा और रोहिणी ने बालक कृष्ण को गोमूत्र और गंगा जल से स्नान कराया और उसके अंगों पर चंदन लेपन किया। उसकी बलाएं उतारी, उसे नजर न लग जाए इसीलिए उसको काला टीका लगाया। यशोदा का हृदय अभी तक धक धक कर रहा था। वे कहने लगी, हे अजन्मे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करो। हे देवगण, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे वैकुंठपति, मेरे पुत्र को इन दुरात्माओं से बचाओ। देखो तो ये राक्षसी कैसा रूप बनाकर मेरे बालक को मारने आई थी। लेकिन कहते कहते यशोदा सोच में डूबकर हैरानी से अपने बालक की ओर देखने लगी। वह आराम से पाले में पड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी रूप माधुरी को देखकर यशोदा पल भर के लिए पूतना को जैसे भूल ही गई। राजन, इस प्रकार इस अनोखे चमत्कार को देखकर यशोदा ने सहम कर एक बार फिर से अपने कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे उसका सारा डर जाता रहा। उसने घर के भीतर ले जाकर उसे सुला दिया और पास में ही बैठकर उसका मुख निहारने लगी। इसी समय नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब उन्हें पूतना का भयंकर मृत शरीर वहां देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें
तत्काल वसुदेव के कथन का ध्यान आया। निश्चय ही उन्होंने जो कहा था वह सच निकला। अब मुझे और भी अधिक सतर्कता से रहना होगा। उन्होंने ग्वाल बालों को एकत्र करके गांव के बाहर एक बड़ी चिता तैयार कराई और पूतना को खींचकर उस चिता पर डाल दिया तथा उसमें आग लगा दी। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें से अगर की सुगंध धुएं के साथ उठने लगी। भगवान ने पूतना के सारे पापों का नाश कर दिया था। उन्होंने उसका दूध पिया था, इसीलिए उसे माता के समान ही स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। राजन, पूतना मोक्ष का ये वृतांत जो भी सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।